हाय एवरीवन, मैं राहुल गुप्ता शिक्षा जर्नी से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं। प्रश्न पहला, खालिस्तान ने सामूहिक आचेतन का संप्रत्यय दिया था। तो दोस्तों युंग एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामूहिक आचेतन का संप्रत्यय दिया था। प्रश्न दूसरा क्या कहता है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों वॉटसन, कोहलर, मैस्लो और पावलोव कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वैज्ञानिक का नाम था मैस्लो। मैस्लो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो दोस्तों मुख्य अधिकारी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, किसको कहते हैं? ऑप्शन पहला थायराइड ग्रंथि, दूसरा एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड या मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन चौथा है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों द्वितत्व सिद्धांत या फिर अपन बोल सकते हैं द्विकारक सिद्धांत, तो प्रवर्तक कौन थे? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ या फिर गिलफोर्ड। तो दोस्तों पढ़ चुके हैं अपन पहले भी कि स्पीयरमैन एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन पांचवा क्या कहता है, अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। एक मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक जिन्होंने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें एक उद्दीपन होता है और एक अनुक्रिया होती है। उद्दीपन के साथ ही अनुक्रिया होती है, जिसे थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत नाम दिया। क्वेश्चन नंबर छठवा क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर छठा कहता है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन पहला है पावलोव, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है टोलमैन, चौथा है स्किनर। तो दोस्तों स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कहता है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का परित्याग किया, फिर अपनी चेतना का परित्याग किया, फिर वह अपने एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन है किसका? ऑप्शन पहला टिचनर, दूसरा वुड, तीसरा वुडवर्थ, चौथा मैकडूगल। तो दोस्तों वुडवर्थ एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है पहले आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का और फिर अभी व्यवहार को अपने पास संजोए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, स्पीयर के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं कि अधिगम स्थानांतरण का द्विकारक सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत कौन से दो तत्व थे? एक एस कारक, एक जी कारक। तो जी कारक है सामान्य कारक। जी कारक को क्या बोलते हैं? सामान्य कारक। और सामान्य कारक को ही उन्होंने कहा है कि यह तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, वंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं अनुक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको खालिस्तान भी कहा जाता है। तो देखिए वंडूरा एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने निरीक्षणात्मक अधिगम दिया। इसी को ही निरीक्षणात्मक अधिगमन कहा गया है कि बच्चे प्रतिक्रिया जो है प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, इसी को निरीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गेट्स के अनुसार, गेट्स एक मनोवैज्ञानिक है जिसके अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही खालिस्तान है। तो क्या है? अभिप्रेरण या फिर समायोजन या फिर सीखना या फिर चिंतन। तो सीखना गेट्स के अनुसार क्या है? अनुभव
एक्सपीरियंस द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहा गया है। दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करें चैनल को यदि अच्छी वीडियो लगे तो। और प्रश्न 11वां क्या कहता है दोस्तों, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, या फिर अहंकारी प्रवृत्ति, या फिर नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, या फिर हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो दोस्तों नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति को ही कहा गया है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति। यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी टेट को पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। प्रश्न 12वां 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को क्या कहते हैं, किस श्रेणी में रखेंगे? तो दोस्तों सभी को पता है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बुद्धि। क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली। और 90 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न 13वां है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। आद्योपांत मतलब शुरू से अंत तक, आदि से अंत। तो किसने कहा है दोस्तों? प्लेटो ने, अरस्तु ने, रूसो ने, रॉस ने। तो दोस्तों रूसो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कथन दिया कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के शेष क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है, ना कि अभिभावक का, अध्यापक का, प्रशासक का। सबका स्थान है लेकिन मुख्य स्थान जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है वो बालक को दी जाती है। इसके अनुसार जो शिक्षण पद्धति है, शिक्षण व्यवस्था है, वह बालक के अनुसार ही होती है। तो पहला स्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है वह बालक को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह किसका कथन है दोस्तों? मैकडूगल का है, या फिर वुडवर्थ का है, या फिर रॉस का है, या फिर ड्रेवर का है? तो दोस्तों वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यूपी टेट के पुराने क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू।